and welcome to the Tricky Logic in the part of Tricky GK. So in today's video guys, we will learn awards and honors by trick. So guys, ऐसी ट्रिक लाई हूँ आपके लिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरी शर्त है आपसे. सो गाइज आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे आपके रिलेटिव्स एंड आपके फ्रेंड्स जल्दी से चीज़ों को लर्न कर दे. ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, हमारा फर्स्ट जो अवार्ड है वो है नोबेल प्राइज़. ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ के बारे में पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. तो नोबेल प्राइज़ जो है, इसका नाम जो है नोबेल, ये अल्फ्रेड नोबेल नामक एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है. एंड नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई थी. नोबेल प्राइज़ जो है 1901 में इसको देने की शुरुआत हुई थी. एंड पहले सिर्फ 5 नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे, सिर्फ 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे. फिर इकोनॉमिक्स भी ऐड कर लिया गया. कौन से ईयर में? 1968 में. 1968 में इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया गया था. तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको आप याद रखिएगा. आइए देखते हैं कि अब इस इतनी सारी फील्ड में जो दिया जाता है इसको लर्न कैसे करें. तो पहले देख लेते हैं किस किस फील्डों में दिया जाता है. पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में ये दिया जाता है. तो इसकी जो ट्रिक है आइए जानते हैं. लेस नाम का एक लड़का था, यहाँ पर गलती से एडिटिंग मिस्टेक हो गई है और लेस की जगह पेस लिख दिया है मैंने. पर लेस नाम का एक लड़का था, वो बच्चों की तरह पी पी करता रहता था दिन भर. लेस नाम का एक लड़का था, वो बच्चों की तरह पी पी करता रहता था. तो फिर उसने मेडिसिन खाई अपनी इस बीमारी के लिए. तो क्या बोला मैंने? लेस नाम का एक लड़का था, वो पी पी करता रहता था, तो उसने मेडिसिन खाई. तो बस बन गई ना आपकी ट्रिक. तो देखो, लेस नाम का लड़का था, तो लेस यानी कि एल से बना लिटरेचर, ई से बना इकोनॉमिक्स और सी से बना केमिस्ट्री. फिर वो पी पी करता रहता था, तो फर्स्ट पी से बना पीस एंड सेकंड पी से बना फिजिक्स. एंड उसकी मम्मा ने यानी कि उसने मेडिसिन खाई, तो मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन हम लोग पूरा ले लेंगे. तो बस बन गई आपकी ट्रिक. तो लेस नाम का एक लड़का था, वो हमेशा पी पी करता रहता था, तो उसने मेडिसिन खाई. आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा. अब मैं आपको और ट्रिक्स के पास ले जाती हूँ. सो आइए देखते हैं हमारा सेकंड अवार्ड जो है वो है पुलित्ज़र अवार्ड. ठीक है, तो पुलित्ज़र अवार्ड जो है हमें जर्नलिज्म में मिलता है. ठीक है, तो अब इसको कैसे लर्न करेंगे गाइज, आइए देखते हैं. पुलती में पुतली का साउंड आ रहा है कुछ, तो इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं कि जो हम लोग है ना, हम लोग पुतली बन के रह गए हैं जर्नलिस्ट लोगों की. गाइज ये सिर्फ ट्रिक है, प्लीज़ इसको सीरियस मत लीजिएगा. सो हम लोग एक पुतली बनकर रह गए हैं जर्नलिस्ट लोगों की. जो न्यूज़ चैनल में जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, उनकी हम लोग पुतली बन के रह गए हैं. वो जो बोल दें हम वही मान लेते हैं, है ना. तो हम लोग उनकी पुतली बन के रह गए हैं. तो बस लर्न हो गया ना, पुलित्ज़र प्राइज़ यानी कि पुलित्ज़र प्राइज़ हमें जर्नलिस्ट यानी कि जर्नलिज्म में मिलता है. आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की तरफ. नेक्स्ट अवार्ड है हमारा कलिंग अवार्ड. सो गाइस, कलिंग अवार्ड हमें साइंस में मिलता है. इसको कैसे लर्न रखेंगे? कलिंग में देखिए लिंग छुपा हुआ है, दिख रहा है लिंग. तो लिंग, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके बॉर्न होने से पहले ही हम लोग उसका लिंग यानी कि लिंग पता करने के लिए, यानी कि वो लड़का है कि लड़की है, ये लिंग पता करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं. तो वो डिवाइस किसने बनाया है? साइंस ने बनाया है. फिलहाल ये अभी इलीगल माना जाता है, तो इसीलिए हम इस डिवाइस का यूज़ अब नहीं करते हैं. पर एक समय था जब लोग इस डिवाइस का यूज़ करा करते थे, तो ये डिवाइस हमें साइंस ने ही दिया था. तो कलिंग अवार्ड हमारा साइंस हो जाता है. नेक्स्ट अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, जो कि हमें फिल्म्स में मिलता है. गाइस इसकी मैं ट्रिक इसलिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड हमारा फिल्म में मिलता है. सो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर. सो गाइस हमारा नेक्स्ट अवार्ड है द मैन ऑफ बुकर प्राइज, जो कि हमें लिटरेचर में मिलता है. अब इसको कैसे लर्न रखेंगे आइए देखते हैं. तो गाइस इसका नाम से ही पता चल रहा है, बुक पता चल रहा है. बुक में क्या होती है? जनरली जो बुक हम पसंद करते हैं पढ़ना, उसमें स्टोरीज होती हैं एंड पोएम्स होती हैं. ऐसी ही तो बुक्स हम पसंद करते हैं. अब हम लोग कोई नॉलेज वाली बुक्स तो आई नो बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते होंगे. ठीक है, तो बुक में क्या होती है? स्टोरीज और पोएम होती हैं. स्टोरीज और पोएम किस में आती हैं? लिटरेचर में आती हैं. ठीक है, अब आपको ये पूरी ट्रिक लर्न करने की जरूरत है ही नहीं. जैसे ही आप बुक देखेंगे ना, आप तुरंत लिटरेचर ठोक देंगे. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आपको ये सारे जो है प्राइजेस लर्न करवाऊंगी मैं. आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर. सो नेक्स्ट अवार्ड है हमारा ग्रैमी अवार्ड. है जो कि हमें म्यूजिक में मिलता है. तो अब इसको कैसे लर्न करें? देखिए, अभी जो मोस्ट फेमस हॉरर गेम ग्रैनी चल रहा है ना, तो इसी से हम लोग लर्न करेंगे. तो जो ग्रैनी जो गेम है उसका म्यूजिक बड़ा हॉरर होता है, बहुत हॉरर साउंड करता है. तो जो ग्रैनी का जो म्यूजिक है ना, वो बड़ा हॉरर साउंड करता है. तो म्यूजिक समझ में आ गया ना. अब आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है. मैंने क्या बोला? ट्रिक याद करनी ही नहीं है. अब आप जैसे ही ग्रैमी अवार्ड देखेंगे ना, आप तुरंत देखेंगे ग्रैनी का म्यूजिक. हाँ, म्यूजिक, बस. ट्रिक तो याद करनी नहीं है, अपने दिमाग में सेट हो गया है कहीं ना कहीं. ये मैं बता रही हूँ आपको. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर.
नेक्स्ट अवार्ड है हमारा भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न हमें किसमें मिलता है? आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस में मिलता है। आई नो भारत रत्न आपने सुना बहुत होगा और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये आर्ट, लिटरेचर और साइंस में मिलता है। तो इसकी मैंने ऐसी जोरदार ट्रिक बनाई है ना गाइज कि आपको मुझे शाबाशी देनी ही होगी। सो गाइज देखिए, भारत की जो पुलिस होती है ना, वो अपनी जान देने तक का में संकोच नहीं करती है कभी। अपने देश के लिए अपनी जान देने तक वो हमेशा सही रहती है, बिल्कुल मतलब अपनी जान देने पे आ जाती है। तो बस इसी से लर्न कर लो। जो पुलिस है ना भारत की, वो अपनी जान कुर्बान कर सकती है, यानी कि डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को हम लोग हिंदी में लाश बोलते हैं। जान कुर्बान कर देगी तो लाश बचेगी। तो उनकी जो लाश है ना, वो भारत की मिट्टी का एक रत्न है, यानी कि हीरे समान है भारत के लिए। क्यों है हीरा समान? क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान कुर्बान कर दिया। तो उसकी जो लाश है ना, वो मिट्टी में मिलकर इसे हीरा बना देती है। ठीक है गाइस, तो बस इसी से याद कर लीजिए कि लाश, इसमें बीच में शब्द आ रहा है लाश। तो एल से होता है लिटरेचर, ए से होता है आर्ट एंड एस से होता है साइंस। तो बस लास्ट लर्न कर लीजिए, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस में हमें मिलता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर, जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि हमें फिल्म में मिलता है। तो गाइस इसको कैसे लर्न करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, यानी कि जो सुपर स्टार, जो एक्ट्रेस एंड एक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब थोड़ी एक्टिंग करते हैं और हम उन्हें पलकों पर बिठा के रख लेते हैं। उनको हम लोग पलकों पर बिठाकर रख लेते हैं। तो पलकें और फाल्के, ये देखिए सेम साउंड कर रहा है। तो फाल्के और पलके सेम साउंड कर रहा है। तो बस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म। सो गाइस आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अवार्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट अवार्ड है गाइस ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि लिटरेचर में मिलता है, सरस्वती सम्मान, जो कि लिटरेचर में मिलता है। इसको कैसे लर्न करेंगे दोस्तों? हमें ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान हमें ऑफकोर्स बुक से मिलता है। मैंने आपको बताया था कि बुक जो है सीधे लिटरेचर पे जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, बुक जो है सीधे लिटरेचर पे जाके कनेक्ट होती है। तो ज्ञान हमें किससे मिलता है? बुक से मिलता है। और क्या ज्ञान मिलता है? कि जो हमारे जो ज्ञान की देवी है ना, वो सरस्वती माता है। जो हमारे ज्ञान की देवी है वो सरस्वती माता है। ये हमें ज्ञान मिलता है बुकों से। तो क्या हो गया, एक बार में दो निशाने हो गए, एक तीर से दो निशाने। तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी लिटरेचर हो जाएगा एंड सरस्वती अवार्ड भी लिटरेचर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स कोचिंग में मिलता है। सो गाइस इसको कैसे लर्न करेंगे आइए देखते हैं। द्रोणाचार्य कौन थे? ये एक टीचर थे। द्रोणाचार्य एक टीचर थे पुराने टाइम में, और ये क्या करते थे, इन्होंने अपनी कोचिंग खोल रखी थी धनुर्विद्या की। अब गाइस प्लीज ये मत करना आप द्रोणाचार्य को नहीं जानते हो, क्योंकि यार मतलब लॉकडाउन में इतनी महाभारत देखी है ना कि हर एक कैरेक्टर रट गया है। तो बस द्रोणाचार्य एक टीचर थे जिन्होंने कोचिंग खोल रखी थी अपनी उस टाइम की। तो स्पोर्ट्स कोचिंग, तो स्पोर्ट्स कोचिंग में मिलता है, टीचर को मिलता है ये अवार्ड। ये अवार्ड बच्चे को नहीं, टीचर को मिलता है स्पोर्ट्स कोचिंग पर। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड देख लेते हैं। अर्जुना अवार्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है अर्जुन, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे अर्जुन, क्योंकि वो मतलब तीर कमान चलाते थे। तीर कमान आज के ज़माने में स्पोर्ट ही माना जाता है, तो स्पोर्ट्स। उसके बाद आता है गाइस भटनागर अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है मैंने इसकी गाइस। देखिए, तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, है ना, होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है वो डॉक्टर बने। तो गाइस प्लीज मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक के लिए है ये। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने की चाहत में ना वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। भले ही उनको साइंस पसंद ना हो, तब भी वो साइंस ले लेते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं, साइंस ले लेते हैं। फिर जब साइंस में उनका अच्छा नहीं चलता, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर पछताते हैं। तो बस भटक गए रास्ता, तो भटनागर साइंस, भटनागर साइंस। तो इससे आपको लर्न हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्डलोग अवार्ड। बोर्डलोग अवार्ड हमें किस क्षेत्र में मिलता है? एग्रीकल्चर में मिलता है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे गाइस? तो देखिए एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है नहीं, बहुत मेहनत का और बहुत बोरिंग काम है। तो इसको हम बस ऐसे ही लर्न कर लो। बोर्डलोग में बोर आ रहा है, बोर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत बोरिंग काम है। ठीक है, तो बोर्डलोग अवार्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। तो इसमें तो डॉक्टर पहले से ही आ रहा है, डॉक्टर ऑफ कोर्स मेडिकल से रिलेटेड होगा, तो डॉक्टर मेडिकल। तो बस आ गया ना आंसर। सो गाइज अब हमने सारे जो है अपने मेन अवार्ड लर्न कर लिए हैं। अब हम लोग लगाएंगे अपना टेस्ट एंड उससे पता चल जाएगा कि आपको कितना लर्न हुआ है। आई एम क्विट श्योर कि आपको पूरा अच्छे से सेट हो गया है आपके माइंड में। सो आइए अब लगाते हैं अपना। सो गाइज इट्स टेस्ट टाइम। सो मैंने आपको सारे प्राइजेस जो हैं ट्रिक से लर्न करवा दिए हैं। सो नाउ देखते हैं कि आपको कैसे और कितने अच्छे से प्राइजेस जो हैं लर्न हुए हैं। सो टेस्ट लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा और फिर ही आंसर को बताइएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय नोबेल प्राइज। और इसमें हमारे ऑप्शन देख लीजिए, फिजिक्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड ऑल ऑफ दीज। सो गाइज अब आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। सो अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है गाइज ज्योग्राफी। अब आप सोचेंगे ज्योग्राफी कैसे इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि गाइज इसमें जो है लिखा हुआ है विच ऑफ दीज इज़ नॉट गिवन बाय नोबेल प्राइज़, यानी कि नोबेल प्राइज़ में जो नहीं मिलता है। सो गाइज हमारी ट्रिक क्या थी? हमारी ट्रिक थी, लेस नाम का एक लड़का है, वो पी करता रहता है और उसकी मम्मी ने उसको मेडिसिन दी।
ठीक है। तो इसमें कहीं भी गाइस हमारा देखिए जी नहीं आ रहा है, तो जी से ज्योग्राफी होता है और जी तो हमारी ट्रिक में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ज्योग्राफी जो है नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया जाता है। सो आइए गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए कि आपने क्या इसका आंसर लगाया था। अगर आपने ज्योग्राफी लगाया था ना तो यार बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन बाय बुकर प्राइज़, यानी कि जो इनमें से फिजिक्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स और केमिस्ट्री में से कौन सा प्राइज़ जो है बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। सो जल्दी से वीडियो को रोककर अपना आंसर बताइए। सो गाइस इसका आंसर है लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर कैसे हुआ, तो गाइस मैंने आपको बताया था जो बुक है, जो बुक वर्ड है गाइस वो हमेशा सीधे जाकर लिटरेचर से कनेक्ट होता है, यानी कि इसमें हमारा बुक आ रहा है तो बुक वर्ड जो हमारा लिटरेचर से कनेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन। तो जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। सो गाइस द्रोणाचार्य अवार्ड में हमारे ऑप्शन है लिटरेचर, स्पोर्ट्स कोचिंग, केमिस्ट्री या स्पोर्ट्स। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो होगा स्पोर्ट्स कोचिंग। स्पोर्ट्स कोचिंग क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्रोणाचार्य एक टीचर थे और उन्होंने महाभारत में अपनी एक कोचिंग टाइप की खोल रखी थी जिसमें वो आपको धनुर्विद्या और बाकी चीज़ें सिखाया करते थे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पोर्ट्स कोचिंग में तो मिलता ही है, साथ ही साथ वो जो है टीचर को मिलता है। तो द्रोणाचार्य टीचर थे तो इससे आप लर्न कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा स्पोर्ट्स कोचिंग। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ गिवन। सो गाइज दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस इन चारों में से किस में दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारे स्पोर्ट्स, फिल्म, लिटरेचर या स्पोर्ट्स कोचिंग। सो गाइज जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। सो गाइज इसका आंसर होगा फिल्म। जी हाँ, फिल्म होगा। फिल्म क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जो फाल्के है ये वर्ड सीधे पलकों से कनेक्ट होता है एंड फिल्म स्टार्स को हम लोग अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं। सो गाइज इसका आंसर जो होगा वो फिल्म हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर BC राय अवार्ड इज़ गिवन। सो डॉक्टर BC राय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है इन चारों में से। सो गाइस जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड मेडिकल। सो गाइस मैं बता देती हूँ, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा मेडिकल। जी हाँ, इसका आंसर होगा मेडिकल। क्यों होगा, क्योंकि डॉक्टर BC राय में तो डॉक्टर जो है डॉक्टर पहले से ही छुपा हुआ है और डॉक्टर तो सीधे मेडिकल से जाकर कनेक्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकल। सो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से लर्न हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता दीजिए, जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी होती है उसे मैं ट्रिक से आपको अच्छे से लर्न करवा दूँगी। सो बाय बाय।